हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी अभी मैंने लखनीत ब्लॉग करके जो चैनल है और उनकी मम्मी बम्मू की दुनिया जो चैनल है उनके ऊपर लाइव देखी है मैंने। तो उससे पहले मैंने कल देखी थी इसकी सपना की मम्मी की वीडियो देखी थी। फिर उसके बाद सपना की वीडियो देखी। और सपना देखो, एक लड़की जो इतना कुछ झेल रही है, ठीक है। कोई उसकी जगह रह के देखो, कोई उसकी जगह रह के देखो कि वो कितना कुछ इस टाइम अपने अंदर लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। एक लड़की जिसकी शादी होती है, फिर उसका पति मर जाता है, चला जाता है। अब मर जाता ही बोलूँ क्योंकि जो चला गया वो मर गया, है ना। तो उसकी दोबारा से शादी होती है। पहले उसको एक बेटी होती है, अपनी बेटी के लिए दोबारा वो शादी करती है, ठीक है। फिर उसको दोबारा से एक और बेटी होती है। तो उसके बाद वो सब कुछ सहन करने के बाद जैसे अभी वो रिकॉर्डिंग निकल के आई है, ठीक है। फिर कितना कुछ उसके साथ हुआ उस रिकॉर्डिंग के चलते। अगर देखें ना तो उस लड़की ने कितना कुछ सहन करा है, ठीक है। और सहन करते करते उसने साथ साथ में वो चीज़ें सहन कर रही है, साथ साथ में वो अपना करियर भी बना रही है। अपना संघर्ष कर रही है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संघर्ष कर रही है कि कुछ करके दिखाना है, ठीक है। उसके बीच हस्बैंड चले जाते हैं, दूसरी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। चलते चलते उसका सब कुछ चल रहा था, सब कुछ इतना बढ़िया अच्छे से चल रहा था। किसकी नज़रों में? लोगों की नज़रों में, लोगों की नज़रों में बढ़िया चल रहा था सब कुछ, ठीक है। इतनी बड़ी यूट्यूबर है, सब कुछ है इसके पास, और क्या चाहिए इसको। इतने अच्छे सास ससुर है, ठीक है। अच्छा कोई नहीं होता, ये मुंह है, मुंह, ठीक है। अगर इसको हम अच्छा अच्छा बोलेंगे तो दुनिया अच्छा ही समझेगी, भले वो कितना भी बुरा कर रहा है अंदर से। जब तक हम मुंह से नहीं बताएंगे ना कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तब तक ये दुनिया नहीं जानेगी, ठीक है। और सपना की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वो सोशल मीडिया पर होने के बावजूद, सोशल मीडिया पर बताना तो दूर, उसने अपने रिश्तेदार, अपनी फ्रेंड्स, अपनी माँ तक को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सूरज जी करते थे, ठीक है। चलिए, मुद्दा ये नहीं है आज का। मुद्दा ये है कि एक घटिया औरत, एक इतनी घटिया, इतनी बेहया औरत, ठीक है। मैं बता दूं कि वो उस लड़की के लिए इतना कुछ, इतना गलत बोल रही है। सपना के लिए इतना गलत बोल रही है, अंशु के लिए इतना गलत बोल रही है। और तो और लखनीत ब्लॉग जो चैनल है उसके ओनर लखन जी के लिए, लखन भैया के लिए, मैं भी भैया बोलूँगी। मैं नीतू दीदी और लखन भैया जो है उनको सच में एक ऐसी जोड़ी है उनकी, सीता और राम की जोड़ी है, ठीक है। सीता और राम, राम आपको समझ आती है राम क्या थे? राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम आदमी थे, इंसान थे, भगवान थे, जो भी थे। मर्यादा पुरुषोत्तम उनका ये बोलूँ कि उनका ये था कि इस युग में मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी का बन के रहूँगा। जबकि द्वापर युग में उन्होंने बहुत सारी रानियों के साथ, रानियों के साथ शादी करी थी। तो सीता जी ने मांगा था, शायद रुक्मणी जी ने मांगा था कि मैं अगले जन्म में जब मैं बनूं, आपकी पत्नी बनूं, तो आप सिर्फ मेरा बन के रहना। तो वो थे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो जिनके अंदर लखन और नीतू के अंदर ये सारी खूबियाँ दिखती हैं, ठीक है। और भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, क्या होता है, शायद इस जैसी घटिया औरत को नहीं पता है, जो इतना कुछ गंद बक रही है अंशु के बारे में और सपना के बारे में। अब इसने गंद क्या बका है? इसने गंद ये बका है कि जैसे सपना ने बोला कि मेरे को अंशु से दूर कर दिया, मेरे सास ससुर ने अंशु को दूर कर दिया।
तो इसमें इसने क्या टिप्पणी करी है कि अंशु को इसलिए दूर करा है कि उसके घर में ना इन्फ्लुएंसर आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं, तो उसने मतलब इस करके अलग कर दिया कि घर में एक जवान लड़की है, मतलब 15-16 साल की जो लड़की है, इसीलिए उन्होंने उसको उस घर से वापस, मतलब वहाँ से उसके अपने मम्मी पापा के पास भेज दिया अंशु को। ठीक है, तो भाई एक बात बताऊं, अगर कोई सपोर्ट करने आता है ना, और अगर आपकी लाइफ में आपका कोई भाई रहा होगा ना, तो उस भाई बहन के रिश्ते को इस तरह से ना मत दो, उसको इस तरह से तार तार मत करो। ठीक है, सपना की सिचुएशन तुम क्या जानो, सपना की जो हालत है वो तुम क्या जानो। तुम्हारी जैसी लेडी, मैं इसकी सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जो लेडी बहुत आजकल बकवास कर रही है ना, इसकी मैं बात बताती हूँ। निधि के साथ ना इसकी चल रही थी, इसका चल रहा था। निधि की दुनिया सबको पता होगा। निधि की दुनिया को मतलब यूट्यूब पर कोई भी अच्छा नहीं बोलता, कोई भी अच्छा नहीं बोलता, क्योंकि वो अपनी गंदगी के चलते चर्चा में रहती है रोज़, मतलब अपने घर फैलाए रखती है, गंदी रखती है ना। मतलब यूट्यूब पर उसके लिए हज़ारों वीडियो बनती है, रोज़ की रोज़ हज़ारों वीडियो बनती होगी कि वो गंदी है, अपने बच्चे को साफ़ सुथरा नहीं रखती है, ये है वो है। तो इसने क्या देखा, निधि के साथ इसने मतलब अपने रिलेशन बढ़ाए। कभी ये गई वहाँ पर, कभी मतलब कभी वीडियो बनाने गई, कभी कहीं, कभी गुजरी महल, कभी कहीं ये घूम के आए हैं उसके साथ, निधि के साथ ये औरत घूम के आई है। तो उसके बाद मतलब जैसे ही इसने देखा कि यूट्यूब पर इसके खिलाफ सारे लोग हैं, तो इसने उसके सपोर्ट में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो कहते हैं ना कि जिस साइड हवा चल रही हो, जिस साइड हवा चल रही हो, है ना, तो अगर एक आदमी उल्टा बहे, हवा के उस बहाव में ना बहकर उल्टा बहे, तो सारी दुनिया उसको देखती है कि इसके अंदर मतलब क्या पावर है, इसके अंदर क्या चीज़ है, वो ये क्या बताना चाहता है। और यूट्यूब पर लोग ये देखते हैं कि कहते हैं ना, यूट्यूब पर यूनिक दिखाना चाहिए, जो सब कर रहे हैं बेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, कुछ यूनिक करना चाहिए। तो ये यूनिक कर रही है। निधि के टाइम पर सब लोग उसको बुरा बुरा बोल रहे थे, पूरा वाइट टी पूरा, मतलब यूट्यूब उसको गलत बोल रहा था, गलत नहीं बोल रहा था, मतलब उसकी गंदगी के लिए वो चर्चा में रहती थी हमेशा। लेकिन ये उसने, इस औरत ने उसके लिए एक मतलब अच्छी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, इसने और इसके हस्बैंड ने। यूनिक करना, यूट्यूब पर यूनिक करना, जो लोग यूनिक करते हैं ना, जो सारी दुनिया कर रही है उसके हट के ये चीज़ वो कर रही है, मतलब हम कुछ यूनिक दिखा रहे हैं दुनिया को। तो दुनिया देखने आती है, दुनिया देखने आती है कि इसको ऐसा क्या दिख गया उसमें जो मतलब हमें नहीं दिखा, जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं, जो हमें नहीं दिखा। तो निधि ने तो कुछ, निधि के लिए तो अच्छा ही था ना, निधि ने बहुत सारी इसकी वीडियो भी शेयर करी, बहुत सारे मतलब अच्छा बोला। फिर जब इनका मतलब निकल गया, इनका मतलब जब निधि ने इनके खिलाफ कुछ वीडियो बना दिया, तो ये आ गए उनके खिलाफ कि तू तो है ही ऐसी, तू तो है ही वैसी, तू तो है ही वैसी, मतलब फिर ये दुनिया में आ गई। वही चीज़ ये दोबारा से अब सपना के साथ कर रहे हैं। मतलब जिस तरह आज बहाव है ना दुनिया का कि सपना के सपोर्ट में है, मैक्सिमम लोग सपना के सपोर्ट में हैं, और मैक्सिमम दुनिया चाहती है कि सपना ने जो नया घर लिया है उसके लिए शुभ हो, अपनी बच्चियों के साथ वो आगे बढ़े, ठीक है, अपना घर बार संभाले। तो ये उसके खिलाफ है, क्योंकि इसके दिमाग में ये कीड़ा बैठ चुका है कि कुछ अलग करना है, जो दुनिया कर रही है वो नहीं करना, कुछ अलग करके दिखाना है। ठीक है, और बीच में अब आ गए हैं, मतलब अलग करने के चक्कर में इसने अंशु को भी गलत बोला, लखनीत भैया को भी गलत बोला, और सपना को भी गलत बोला कि जो लखनीत भैया उसके घर पे जाते हैं तो हो सकता है कि अंशु के जो मामा मामी हैं, मतलब जो सपना के सास ससुर हैं, बुआ और बोइया है ना, अंशु के जो बुआ और जो फूफा जी है और सपना के सास ससुर हैं, जो वो इस मतलब इस बहम में, या क्या बोलूँ मैं उसको, इस डर में थे कि इन्फ्लुएंसर आते हैं और मतलब मर्द आते हैं, लड़के आते हैं, तो क्यों ना सपना अंशु को उसके घर में भेज दे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसने लखनीत भैया पर
मतलब ब्लेम कर रहा है कि वो उनकी सोच गंदी है। और इसने ये खुद से बोला, क्या पता किसी की सोच कैसी है, क्या पता उसकी सोच कैसी हो, क्या पता उसका ये कैसा हो, वो कैसा हो। तो मतलब इनडायरेक्टली इसने लखनीत भैया को भी पोक करा है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि उनकी सोच गंदी है। तो भाई तेरे जैसे या तेरे भाइयों जैसे या तेरे साथ जो भी हुआ होगा, तेरे एक्सपीरियंस से दुनिया नहीं चलती। आज भी दुनिया किसी ना किसी चीज़ पर टिकी है। सच्चाई, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो सच बोलता है, जिसके अंदर सच्चाई है, जो रिश्तों की मर्यादा को जानता है कि रिश्ते क्या होते हैं। ठीक है, जिसने एक बार बहन बोल दिया तो उसको ताउम्र बहन की नज़र से देखना है। एक बार माँ बोल दिया तो वो ताउम्र उसको माँ की नज़र से देखना है। ठीक है, तुम्हारे वहाँ पर होता होगा ऐसा, अब मैं पूरी कम्युनिटी को तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इसके वहाँ पर शायद होता होगा, जैसे इसके आस पड़ोस में या फिर इसके रिश्तेदारों में कहीं होता होगा ऐसा कि बहन की आड़ में, भाई की आड़ में कुछ और ही चलता रहा होगा। ठीक है, तो अब लखनीत और मतलब उसकी जो पूरी फैमिली है ना, वो मतलब करेंगे इसके ऊपर केस। उन्होंने बोला है कि अगर ये चुप नहीं हुई तो ये केस, वो केस करेंगे। तो इस जैसे लोगों के ऊपर केस होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि पहले निधि का केस में वो आया था, मतलब इसका पति आ गया था, किन्नर नहीं बोलूँगी, वो औरतों के बीच में जो बैठ जाता आकर पंचायती करने, ज्ञान देने, तो वो फिर से आ गया है और सीधे डायरेक्टली बोल रहा है कि तू जेल भेजा है, तो भेज सकता है तो भेज जेल। मतलब सीधे लखनीत ब्लॉक को वो चैलेंज कर रहा है कि तू भेज जेल। ठीक है, तो भाई इनकी ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इसमें ये पता क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर इसका नाम, इनका नाम दुनिया में आ रहा है ना, तो इनका मतलब फेम हो रहा है, इनका फेम हो रहा है, इनका चैनल चल जाएगा, इनका ब्लॉग चल जाएगा। तो भैया जितना तुम्हारा ब्लॉग चलेगा ना, चैनल चलेगा ना, अगर उन्होंने केस कर दिया ना, तो सारी उम्र जेल में चक्की पीसते रहोगे। जितने पैसे तुमने जहाँ से कमाए नहीं होंगे, उससे डबल ट्रिपल वहाँ पर तुम्हें भरने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर भी तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। ठीक है, सुधर जाओ। एक लड़की को जीने दो, वो अगर बाहर निकली है तो उसको अपनी बेटियों के लिए अगर उसने हिम्मत करी है तो उसकी हिम्मत बंधाओ, और हिम्मत नहीं बंधा सकती तो अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, उस माँ बाप के लिए सबको दिख रहा है कि उसके 2 बेटे गए हैं, वो सबको दिख रहा है, लेकिन उस लड़कियों पर, उन दोनों लड़कियों पर तुम एलिगेशन लगाओगी, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि सपना की जर्नी हम सबने देखी है, और यूनिक करने के चक्कर में ना अपना घर मत बर्बाद कर देना, जिस तरह से पहले तुमने सट्टेबाजी करके घर बर्बाद किया अपना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ मैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।